हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो पहले इसे सब्सक्राइब करो ताकि इंग्लिश लिटरेचर के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो साथ में स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर भी सीख पाओगे। ठीक है, अब लौटते हैं टॉपिक की तरफ। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें एक नेचर पोइट भी कहा जाता है, ने लिखा है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। टाइटल का मतलब है ये दुनिया अब हमसे भर गई है, ऊब गई है, अब हमने अति कर दी है। इसकी राइम स्कीम है ए सी डी सी डी सी डी। ये एक इटालियन सोनेट है और ज़्यादातर इटालियन सोनेट्स जो 14 लाइन की पोएम्स होती हैं उनमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, इसमें भी वही है। पहली 8 लाइंस जिन्हें ऑक्टेव कहते हैं उसमें प्रॉब्लम बताई गई है और अगली 6 लाइनें जिन्हें सेस्टेट कहते हैं उसमें सॉल्यूशन बताया गया है। आइए बिना समय गंवाए तुरंत इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दुनिया हमारे बोझ से भर गई है, अब हमने अति कर दी है। लेट एंड सून मतलब आज नहीं तो कल, पहले नहीं तो आने वाले समय में, मतलब हमेशा से यही होता आया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग कमाना और खर्चना। वी ले वेस्ट आवर पावर्स हम हमारी शक्तियाँ बर्बाद करते हैं। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक हैं, हम भौतिकवादी हैं, सिर्फ पैसा कमाना और उड़ाना हमें यही आता है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। थोड़ा ही जो हम प्रकृति में देखते हैं वो हमारा है। कभी यहाँ कह रहा है कि प्रकृति हमारी है और हम इसे में बहुत कम देखते हैं, यानी हम इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, इंक्लाइंड नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, हम इसे बहुत कम आंकते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे हमने हमारा दिल दे दिया है। किसे? अ सॉर्डेड बोन घिनौने वरदानों को। घिनौने वरदान किसे कहा गया है? जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिकवादी चीज़ें हैं, सुख सुविधा की चीज़ें हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन क्या एक लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पे अच्छी और बुरी चीज़ को साथ में एक पेयर के रूप में दिया जाता है। जैसे सॉर्डेड का मतलब होता है घिनौना, बुरा, और बोन मतलब वरदान। ये दो बिल्कुल अपोजिट बातें हैं बट इनको साथ में दिया है। ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे काम में आ रहा है, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। ये समुद्र जो नग्न सीना लिए चंद्रमा के सामने है। बूजम मतलब सीना, बेयर यानी नग्न। द विंड्स, तो यहाँ पे ये नेचर की अलग अलग चीज़ों की तारीफ कर रहा है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हवाएं जो गरजेंगी हर घंटे। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब ये हवाएं ऊपर इकट्ठा हो गई हैं सोते हुए फूलों की तरह। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, इस सब के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, मतलब हमारे अंदर प्रशंसा नहीं है इनके लिए, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, यह हमें द्रवित नहीं करती, हम पर प्रभाव नहीं डालती ये अच्छी अच्छी चीज़ें। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रैदर बी, मैं पसंद करूँगा, अ पैगन, एक पैगन बनना, सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, जो एक पुराना पंथ है। ये पैगन एक ऐसा पंथ था जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। ये लोग प्रकृति की अलग अलग चीज़ों को भगवान मानते थे और एक प्रकार से नास्तिक होते थे और सिर्फ प्रकृति की पूजा करते थे। पहाड़, नदी, समुद्र, आग, इन सब चीज़ों की पूजा करते थे। तो ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियन होने से अच्छा है एक पैगन होना जो कम से कम नेचर की पूजा करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, ताकि मैं शायद खड़ा होऊंगा इस मनोहर घास के मैदान पर। ली का मतलब यहाँ पे मिडोज से है, यानी घास का मैदान। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, मैं नज़ारे लूँगा जिससे मैं कम लाचार हो जाऊँगा। फॉरलॉन यानी लाचार। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी,
समुद्र में उठते हुए प्रोटियस को देखूंगा। प्रोटियस समुद्री देवता का नाम है जो कई रूप बदल सकता था। और हियर ओल्ड ट्राइटन, और बूढ़े ट्राइटन को सुनूंगा, ब्लो हिज रीद्ड हॉर्न, जो अपने गोल भोंपू को बजाएगा। तो ये भी समुद्री देवता है। ये समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता था अपने भोंपू से। तो यहाँ पे दो माइथोलॉजिकल गॉड्स की चर्चा हुई है, एक तो प्रोटियस जो कई रूप बदल सकता है, और ट्राइटन जो सूद करता है, मतलब आराम पहुँचाता है हाउलिंग सी वेव्स को, तेज़ लहरों के शोर को। इसी के साथ हमारी ये पोएम फिनिश हो गई है। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, काम पसंद आता है लाइक करो, नहीं आता है तो डिसलाइक करो, अपना फीडबैक दो कमेंट बॉक्स में। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और जल्दी फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब।